नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हूं एक बार फिर से राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी लेकर। कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम, साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के मौसमी आकलन से कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश पर एक बार फिर से मौसम में अचानक बदलाव, तो कुछ एक भागों पर बादलवाई के साथ मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसी गतिविधियां अचानक देखने को मिल सकती है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर बादलवाई के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। साथ ही किसान भाइयों आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही सटीक रूप से सबसे पहले। और किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना आपको आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। किसान भाइयों बीते 36 घंटों के दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, तो कई भागों पर बादलवाई ने किसान भाइयों को काफी परेशान करता हुआ देखने को मिला है। मुख्य रूप से श्रीगंगानगर के आसपास के टिब्बी के क्षेत्रों से लेते हुए हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी अंचल, कुछ एक सीकर, झुंझुनू, नागौर के कुछ एक दक्षिणी जोधपुर से सटे हुए क्षेत्र, तो कुछ एक जैसलमेर, जोधपुर व कुछ एक बाड़मेर के भागों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की खबरें प्राप्त हुई हैं। हालांकि किसान भाइयों पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी प्रदेश पर बना हुआ है और जैसलमेर से लेकर जोधपुर, नागौर, अजमेर संभाग के भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, जयपुर संभाग के दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर तक के कई भागों पर काफी सघन रूप से बादलवाई बनी हुई है और आज देर रात्रि तक कुछ एक इन भागों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं मुख्य रूप से किसान भाइयों 6 अप्रैल के मौसम को लेकर बात करें तो मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कुछ एक जयपुर, भरतपुर संभाग व कुछ एक कोटा संभाग के क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसी की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें किसान भाइयों 6 अप्रैल के मौसम को लेकर, तो 6 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और उसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग व कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी, तो कुछ एक क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां अचानक तेज रहने के साथ छुटपुट रूप से हल्की फुहारों के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान पर कल सुबह से ही मौसम धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि आज देर रात्रि नागौर के आसपास के जयपुर संभाग, कुछ एक पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व कुछ एक उदयपुर संभाग के आसपास के भागों पर आपको बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों मुख्य रूप से लेटेस्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 6 अप्रैल को भरतपुर, कोटा संभाग व जयपुर संभाग पर हल्की बूंदाबांदी का असर बना रहेगा। वहीं 10 से व 11 अप्रैल को यानी कि आने वाले 3 दिनों के बाद में फिर से आपको एक बार फिर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग व कुछ एक जोधपुर संभाग व बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से फिर से मौसम में बदलाव के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि किसान भाइयों आगामी अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह भी प्रदेश पर मौसम में बदलाव देखता हुआ नजर आ सकता है और किसान भाइयों को परेशानी का सामना थोड़ा बहुत करने को मिल सकता है। किसान भाइयों चलिए अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें ताकि आगामी 6 अप्रैल के मौसम को लेकर आपके जिले से जानकारी आपको सही सटीक रूप से मिल सके। तो सबसे पहले बात करूंगा किसान भाइयों जयपुर को लेकर, तो राजधानी जयपुर पर कल सुबह से ही यानी कि 6 अप्रैल को सुबह से ही बादलवाइयों की घटाटोप देखने को मिल सकती है और दिन भर कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अचानक नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास बना रहेगा। हालांकि बूंदाबांदी के असर से आपको दिन भर उमस जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। बात करूं किसान भाइयों दौसा जिले को लेकर, तो दौसा जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से अल सुबह से यानी कि कल सुबह से ही दिन भर बादलवाई के साथ उमस के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकती है और दिन का अधिकतम तापमान 35-37 के आसपास और उमस का एहसास थोड़ा बहुत आपको दिन में परेशान करता हुआ नजर आएगा। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अलवर जिले पर भी थोड़ा बहुत पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और कुछ एक जयपुर व दौसा से सटे हुए क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आपको दिन में देखने को मिल सकती है। हालांकि आज देर रात्रि भी बादलों का जमावड़ा धीरे धीरे बनता हुआ नजर आएगा। कोटा आड़ोती संभाग की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो आज देर रात्रि से कुछ एक भागों पर हल्की बादलवाई की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आएगी और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी, तो आगामी 6 अप्रैल को दोपहर बाद मौसम में काफी बदलाव के साथ कोटा के कई भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बूंदी जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो आज देर रात्रि से ही बादलों की जमावड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि सुबह से मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव होगा और छायादार बादलों की आवाजाही के साथ दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर नजर आ सकती हैं।
बात करूं किसान भाइयों 12 को लेकर, तो 12 क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव होगा और आगामी 6-7 मार्च तक बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झालावाड़ पर आज देर रात्रि से ही बादलों का जमावड़ा नजर आ सकता है और अर्धरात्रि के बाद अल सुबह से कुछ एक क्षेत्रों पर 6 अप्रैल को बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर किसान भाइयों को परेशान करती हुई नजर आ सकती हैं। किसान भाइयों मुख्य रूप से नागौर, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए कोटा संभाग से लगे हुए क्षेत्रों पर आज देर रात्रि मौसम में अचानक परिवर्तन के साथ मेघ गर्जन, तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, तो कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। सिकाउंटी अंचल की और बात करूं किसान भाई, तो सीकर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा। हालांकि आज देर रात्रि से कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और 6 अप्रैल को भी छायादार बादलों का जमावड़ा सीकर पर बना रहेगा और जिसके प्रभाव से कई भागों पर हल्की फुहारों के रूप में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झुंझुनू पर फिलहाल मौसमी आकलनों से कुछ एक बात कर सकते हैं। झुंझुनू के कुछ एक सीकर से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ आपको बादलवाई के साथ छोटी मोटी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। उमस का असर अवश्य नजर आएगा और अधिकांश समय थोड़ा बहुत मौसम साफ रहने की संभावना है हल्की बादलवाई के साथ। बात करूं किसान भाई श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले को लेकर, तो बीते 36 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गंगानगर हनुमानगढ़ के कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि फिलहाल मौसमी आकलनों से 6 अप्रैल को दोपहर बाद मौसम बिल्कुल साफ नजर आएगा और आगामी 6, 7 व 8 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और फिर 10 अप्रैल से एक बार फिर से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से गंगानगर पर मौसम बदलेगा। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं कि समय हनुमानगढ़ पर भी आगामी 3 दिनों के दौरान 6, 7 व 8 मार्च तक मौसम साफ रहेगा और 10 अप्रैल से फिर से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसलमेर को लेकर बात करूं कि समय, तो जैसलमेर पर पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी मजबूत रूप से बना हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर बादलों की घटाटोप अचानक किसान भाइयों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। किसान भाइयों 6 अप्रैल को भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर जैसलमेर पर बना रहेगा। हालांकि 7 अप्रैल व 8 अप्रैल को मौसम फिर से शुष्क बनेगा और 9 अप्रैल को से फिर से मौसम में बदलाव के साथ पश्चिमी विक्षोभ की आवाजाही नजर आ सकती है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जोधपुर पर भी थोड़ी बहुत बादलवाई का असर आज देर रात्रि तक मेघ गर्जन के रूप में बदल सकता है और कुछ एक क्षेत्रों पर अचानक बिजली गर्जने जैसी गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और 6 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव नजर आएगा। हालांकि दोपहर बाद फिर से मौसम शुष्क बनने की संभावना है। बात करूं किसान भाइयों भरतपुर को लेकर, तो भरतपुर जिले पर फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम विभाग ने भी 6 अप्रैल को मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी की जैसी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया है और 6 अप्रैल को भरतपुर के आसपास की करौली, बात करूं धौलपुर तक के क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। नागौर जिले को लेकर बात करूं तो किसान भाइयों, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से आज देर रात्रि कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, तो कुछ एक क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां भी तेज नजर आ सकती हैं, जिससे थोड़ी बहुत आंधी अंदर जैसी गतिविधियां नजर आएंगी। किसान भाई सूखी हुई फसलों को ढककर एवं सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि आपको अचानक हुई मौसम में परिवर्तन से परेशानी का सामना न करना पड़े और 6 अप्रैल को भी अल सुबह कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान में, तो बीकानेर के कुछ एक जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र, फलोदी से सटे हुए क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ नजर आ सकती हैं और 6 अप्रैल को अल सुबह के बाद मौसम थोड़ा बहुत शुष्क बनता हुआ नजर आएगा और 7 और 8 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। चूरू को लेकर बात करूं किसान में, तो चूरू पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आज देर रात्रि तक नजर आ सकती हैं। हालांकि 6 और 7 अप्रैल को फिर से मौसम शुष्क बन जाएगा और 10 अप्रैल से फिर से मौसम में परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है। टोंक को लेकर बात करूं किसान में, तो टोंक जिले पर आज देर रात्रि कई भागों पर मेघ गर्जन, तो कुछ एक क्षेत्रों पर बिजली कड़कने के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और किसान भाइयों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टोंक जिले के आसपास के अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुछ एक नागौर के सटे हुए क्षेत्रों से किसान भाइयों से निवेदन है रात्रि के मौसम को देखते हुए अपने कृषि कार्य को देखिएगा और सूखी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर संरक्षित कीजिएगा। पाली को लेकर बात करूं किसान में, तो पाली संभाग पर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है और आज देर रात्रि से आगामी 6 अप्रैल तक मौसम में बदलाव और छायादार बादलों का जमावड़ा नजर आएगा और हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो सवाई माधोपुर पर भी आज देर रात्रि कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी व 6 अप्रैल को भी हल्की बूंदाबांदी दिन में नजर आ सकती हैं। बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आज देर रात्रि से मौसम में परिवर्तन होगा। छायादार बादलों का जमावड़े के साथ 6 अप्रैल को दिन भर कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी उमस के साथ नजर आ सकती है। बात करूं चित्तौड़ को लेकर किसान भाइयों, तो चित्तौड़ पर भी आज देर रात्रि बादलों के जमावड़े के साथ कुछ एक भागों पर आकाश से बिजली कड़कने जैसी स्थिति, तो 6 अप्रैल को कुछ एक भागों पर दिन भर बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। हालांकि 6 और 7 व 8 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा और 10 अप्रैल
अप्रैल से फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की जमावड़ा नजर आ सकता है। राजसमंद को बात करूं किस समय, तो राजसमंद को आज देर रात्रि से मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी, कुछ एक क्षेत्रों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। हवाओं की गतिविधियां भी आगामी 6 अप्रैल को थोड़ी बहुत तेज नजर आ सकती है और हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, आंधी तूफान जैसी स्थिति नजर आ सकती है। उदयपुर को लेकर बात करूं किस समय, तो उदयपुर पर भी हल्की बादलवाई का असर बना रहेगा आज रात्रि से, और 6 अप्रैल को भी हल्की बूंदाबांदी उमस के साथ देखने को मिल सकती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किस समय, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर है और छायादार बादलों का जमावड़ा कई भागों पर देखने को मिल रहा है। और बात करूं किसान भाइयों डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर, तो आज रात्रि से कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती है और 6 अप्रैल को भी हल्की बूंदाबांदी का असर देखने को मिलेगा और बादलवाई के साथ उमस जैसी स्थिति बनी रह सकती है। हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी बनी रहेगी, जिससे अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही नमी से थोड़ी बहुत आपको उमस व हल्की बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किस समय, तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन रहेगा। 36 घंटों के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक बालोतरा, कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आई और 6 अप्रैल को भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलवाई के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर के समय नजर आ सकती हैं। हालांकि 6, 7 व 8 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा और 10 अप्रैल से फिर से मौसम में परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है। किस समय फिलहाल मौसमी आकलनों से बात करूं, तो आगामी 6 अप्रैल को मौसम विभाग ने जयपुर संभाग के अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी 12 क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट जारी किया है और आज रात्रि नागौर, अजमेर, पाली और उदयपुर संभाग के कुछ एक भागों पर हल्की मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी नजर आ सकती है। ताजा